Hey, good morning, everyone. So, so I hope we have seen something on a stack. So, I don't know who understood everything or not. ठीक है. So, in morning session, I will discuss the new topic, and in the evening session, I will take only doubts. So, be clear. Okay. So, anyway. So in previous lecture ये बताओ स्टैक मैंने बताया था स्टैक को क्रिएट करना स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करना और स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करना इसमें किसी को कोई इशू है तो बताओ. No. जोर से बोलिए. am I audible perfectly? Yes, sir, you are. Yes, sir. हम्म हम्म. So ये मैं क्या बता रहा था लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन ना. सो आई थॉट मैंने डिस्कस किया था ये सब पार्ट है ना जिसमें मैंने बताया था स्टैक क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था मैंने स्टैक बताया था और बताया था मैंने कि स्टैक एक ही एंड पे इसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही होता है ना. और स्टैक में एम्प्टी स्टैक चेक कर कैसे करते हैं और स्टैक फुल कैसे चेक करते हैं दैट वी आल्सो सी. और फिर इंसर्ट कैसे होता है ये भी मैंने बताया राइट. तो एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई कोई किसी ने पूछा था. एनीवे सो नाउ मैं आज क्यू डिस्कस करूंगा और ऑलमोस्ट स्टैक के मैंने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम करवाए थे. ठीक है. तो 17052020. आज अमित सर का लेक्चर कितने बजे है तुम लोगों का? हम्म. अमित सर का लेक्चर कितने बजे है आपके में? सर 11:50। 11:50 ना. ठीक है. वो लेक्चर भी मेरा ही रहेगा. ओके. तो जिसके लिए नया है क्यू उसके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ से भी आप पूरे टॉपिक को इजीली समझ सकते हो और स्टैक को बाद में भी समझ सकते हो. दोज हु आर न्यू टू दिस लेक्चर डोंट वरी यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट सेइंग अबाउट एरे है ना. जहाँ से मैं हर लेक्चर में स्टार्ट होता हूँ. तो इधर अपने पास एरे होता है ना. ये अपने पास एरे होता है और दिस इज एरे ए. इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं. अब रिस्ट्रिक्शन ये लगा दिया ना कि इसमें अगर मुझे एलिमेंट्स को डिलीट करना है सपोज मुझे 6 को डिलीट करना है तो आई कैन डिलीट. कैसे इसको डिलीट करता हूँ और फिर हर राइट हैंड साइड एलिमेंट को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं है ना. तो इससे फाइनली ये एरे कुछ ऐसा दिखता है 5 7 8 9 9 ऐसा दिखता है यार है ना. यहाँ तक समझ में आई बात. देखो जितने बच्चे डिले आ रहे हो उनके लिए भी है जो रेगुलर है उनके लिए भी है. ऐसा नहीं कि इसमें मैं कुछ बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ. सो अगर आपके पास डाउट होता है सर वो इंस्टेंटली पूछिए. 9 रिपीट क्यों हुआ है? 9 रिपीट क्यों हुआ है? 9 एक्चुअली रिपीट नहीं हुआ है. 9 यहाँ से डिलीट मैंने नहीं किया. एक्चुअली जब हमने पुराना ये वाला लेक्चर जब देखा था उस समय एक्चुअली ये होता कैसे है किसी भी एरे के एलिमेंट को अगर हम डिलीट कर रहे हैं ना तो सपोज 5 6 7 8 और 9 है तो सपोज मैंने 6 को डिलीट किया 6 डिलीट होता नहीं है. डिलीट करने का क्या है ऑप्शन कि जो राइट हैंड साइड वाला है उसको लेफ्ट यहाँ पे ले आओ सबको. ठीक है. तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे 7 आ जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 8 आएगा और यहाँ क्या आएगा 9 आएगा. यहाँ इसको तो मैंने कुछ किया नहीं ना. ये तो एज इट इज रह गया.
इसलिए फाइनल एलिमेंट क्या क्या है, 7 8 9 9, ये 9 9 9 ऐसा ही रह गया, ठीक है, दैट्स वाई। ये ऐसा है। अभी क्लियर हुआ या फिर मैं डिटेल में बताऊं? सर 9 वापिस या कैसे रह जाएगा आखिरी में? वो तो चेंज होके आगे आ गया ना। अरे आगे कुछ नहीं आता बेटा, कॉपी होता है, आगे कैसे आ जाएगा, उसके हाथ पैर थोड़े ना है। चलो फिर से बताता हूँ, देखो, समझने की कोशिश करो, कंप्यूटर के दिमाग से सोचो, अपनी तरफ से मत सोचो कि यहाँ फ्रूट रखा है, फ्रूट को मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। देखो, इस एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो कैसे चलता है लूप, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन कितना है, 0 1 2 3 4 5 साइज कह रहे हैं, लेस देन 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तुम्हें किसको डिलीट करना है, 6 को डिलीट करना है। सो इफ आई ए ऑफ आई इज इक्वल टू 6, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ए ऑफ, अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है उन्हें हमें लेफ्ट में शिफ्ट कर देने, है ना। तो यहाँ पे वी फिक्स सम लॉजिक, किसके लिए, ताकि एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए, और ट्रू होने के कारण वी कैन वी आर एबल टू शिफ्ट एलिमेंट, है ना। इसके बाद हम यहाँ पे फ्लैग लगा सकते हैं, सपोज एफ इक्वल टू 1, और फिर नीचे चेक करेंगे कि एफ इक्वल टू 1 है, तो ये लूप बार बार चलेगा, और होगा क्या, ध्यान से देखो, एक्चुअली हो ये रहा है, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होने पे इसके आगे के जितने एलिमेंट होंगे उस पे ये रूल लागू होगा। तो 6 है, यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे ढूंढा 6 है क्या, नहीं है, फिर यहाँ ढूंढा 6 है क्या, अगर 6 मिल गया तो ए ऑफ आई यानी अभी का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आई प्लस 1, ए ऑफ आई प्लस 1 यानी 7, तो ये 6 हट गया, 7 आ गया, फिर आई इंक्रीज हुआ, फिर 8 इधर आ गया, फिर आई इंक्रीज हुआ, फिर 9 इधर आ गया, है ना। अभी इसके आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं, ये 9 यहाँ से नहीं हटता है, ये तो 9 यहाँ है, सॉरी, जस्ट वेट, 6 7 8 9, तो 6 को रिप्लेस करके 7 आता है, 7 को रिप्लेस करने 8 आता है, 8 को रिप्लेस करने 9 आता है, तो ये 9 तो एज इट इज यहीं पे था, ये इसने, इसको तो राइट हैंड साइड से कोई रिप्लेस करने आ नहीं रहा है, इसलिए ये 9 यहाँ पे रह गया। कुछ समझ में आया अभी? मैंने एक पूरा लेक्चर लिया था इस पे, इसलिए मतलब ऐसा तो नहीं मैं क्लेम कर सकता हूँ कि तुम्हें 5 मिनट में मैं समझा दूँ, क्योंकि इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है कि कैसे एरे से एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। Anyway, so this was the way we were deleting an element from an array. लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन है, जो मैंने हम लोगों ने स्टैक में पढ़ा, स्टैक एक टाइप का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में क्या है कि कोई भी एरे अपने पास अगर है तो हम बीच से डिलीट नहीं कर सकते हैं, 5 6 7 8 9, है ना। हम डिलीट किस टाइप किधर से कर सकते हैं, बस इधर से कर सकते हैं, और इंसर्ट भी इधर से ही कर सकते हैं, और डिलीट भी इधर से ही कर सकते हैं, बीच से कहीं हम कर ही नहीं सकते। अगर हमें 6 को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 8 7 को कहीं रखना पड़ेगा टेम्पोरली, फिर 6 को हटाना पड़ेगा, और फिर से 7 8 9 को इंसर्ट करना पड़ेगा। वही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है 6 को डिलीट करने का, राइट। 16, ओके, ओके, होपफुली many of you are attending the lecture today, thank you। हाँ, तो ये स्टैक का प्रॉपर्टी था। अभी जब हम लोग क्यू की प्रॉपर्टी पे जाएंगे ना, मैं अभी सिंपल बात समझो, सिनेमा घर में जब जाते हो तो सिनेमा, वहां पे खिड़की होती है, वहां पे कोई आदमी बैठा होता है, और उसके आगे बहुत लोगों की लाइन लगी होती है, तो वो टिकट किसको पहले देता है, कोई बताएगा? जो सबसे आगे रहे, जो सबसे सबसे आगे आगे रहता है रहे, वो। है ना। यानी ये सबसे पहले इस लाइन में से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना।
अभी अगर ये कोई नया बंदा आ गया तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, या फिर यहाँ आएगा? सबसे एंड में आएगा ना? यस नो, कोई Yes, कंफर्मेशन sir. दो, है ना? Yes, ये sir. सबसे यहीं पे आ जाएगा ये। यानी क्या हो रहा है, इस सब टाइप के अरेंजमेंट में ये जो टिकट काउंटर का अरेंजमेंट है, इसको अगर हम एक एरे समझ लें, ठीक है, इफ यू ट्रीट इट एज एन एरे, तो हो ये रहा है कि इंसर्ट इस एंड पे हो रहा है, यानी एंड में हो रहा है, यानी रियर में हो रहा है। रियर में क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है। जब भी कोई नया डेटा आता है तो रियर में इंसर्ट होता है, और फ्रंट से क्या होता है? डिलीट होता है। फ्रंट किसके लिए है? डिलीट करने के लिए। तो अगर तुम कभी भी टिकट के लिए ऐप बनाओगे, टिकट काउंटर के लिए, तो वहां अगर डेटा एंट्री करनी है तुम्हें, तो तुम्हें वहां क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा डेटा को रखने के लिए, है ना? वहां स्टैक डेटा स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। अब ये बातें समझ में आ गई, फ्रंट एंड रियर। अभी अगर हम देखें कि ये खिड़की है, यहाँ वो बंदा बैठा हुआ है जो टिकट दे रहा है, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये किसको टिकट देगा? किसी को देगा क्या? एम आई ऑडिबल? अरे मैं ऑडिबल हूं तो तुम लोग रिस्पॉन्ड तो करो, यस सर। है ना? ये किसी को टिकट देगा क्या अगर यहाँ कोई है ही नहीं तो? नो सर। No. नहीं देगा ना? No, sir. मतलब Yes. मतलब अगर ये स्पेसेस यहाँ पे वैकेंट हैं, है ना? अभी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे सर्कल्स बने होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, है ना? तो अगर ये स्पेसेस अभी वैकेंट है तो ये किसी को टिकट देगा? नहीं देगा। यानी ये क्या केस है? ये पहले मैंने क्या बोला था पिछले केस में, कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में भी हम लोग बोलते हैं कि क्यू में खड़े हो जाओ, है ना? तो दैट इज व्हाट क्यू इज। तो यहाँ अगर कोई है ही नहीं, यानी ये किसी को टिकट दे ही नहीं सकता है, यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो ये केस क्या है? एम्प्टी क्यू का, एम्प्टी क्यू का केस है। और एम्प्टी क्यू के केस में हम लोग डिलीशन नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल है क्या कुछ भी डिलीट करने के लिए? है क्या? नहीं है ना, है ना? इंसर्शन इज वैलिड, पॉसिबल। समझ में आई बात? दूसरा केस लेते हैं। अगर यही विंडो है ना, और यहाँ पे एक टाइम पे कितने स्पेसेस है खड़े होने के लिए? सपोज 1 2 3 4 स्पेसेस है ना? चार ही स्पेस है खड़े होने के लिए, चार ही लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पे, यहाँ भी कोई खड़ा है, यहाँ भी है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है ना? सारे जगह पे कोई खड़ा है। अभी कोई नया आदमी यहाँ आ सकता है क्या? ये पहली बात, ये केस जो है ये No, sir. फुल क्यू का है। और यहाँ पे अब इंसर्शन अभी नहीं पॉसिबल है, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नया जगह है ही नहीं यहाँ पे मेरे पास, है ना? लेकिन So डिलीशन होगा। ठीक है, हाँ and then बोलो। insertion will be there now क्या after क्या? delete. हाँ, डिलीट करने के बाद इंसर्शन हो सकता है। अगर इस केस में अभी एक एलिमेंट डिलीट हुआ, ये तो कौन सा डिलीट होगा? फर्स्ट पर्सन, जो पहला बंदा है वो जाएगा, है ना? तो ये पर्सन अगर यहाँ से निकल जाता है, ये पर्सन अगर यहाँ से निकल जाता है, तो ये कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये अगला स्टेप लेगा, ये भी अगला स्टेप लेगा, तो ये सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। तब एक नया पर्सन इधर आ सकता है, उस केस में इंसर्शन पॉसिबल है। लेकिन जब क्यू फुल है, फुल हो है, तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तुम्हारे पास चीनी का डब्बा रखा है, उसमें अगर पूरा भरा हुआ है तो उसमें और क्या रखोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना? लेकिन उसमें से निकाल तो सकते हैं। वही बात यहाँ पे, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, एकदम इसको जनरल डे टू डे लाइफ से जोड़िए, राइट? तो यही प्रॉपर्टीज है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम चेक कैसे करेंगे, कोड कैसे करेंगे, दैट वी नीड टू सी। जिनको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ट्रबल है, अभी ध्यान दीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक क्यू डिफाइन करूंगा।
तो क्यू डिफाइन करने के लिए मुझे क्यू का साइज चाहिए, है ना। ये देखो, ये क्यू डिफाइन क्या, क्यू क्या है, एक एरे है। अभी मैं एरे से ही ट्रीट कर रहा हूँ क्यू को। इट्स नथिंग बट एन एरे। 2 3 4 5 यानी 6 साइज का एरे है। 0 1 2 3 4 5 6 साइज का एरे है। इसमें कुछ एलिमेंट है 5 6 7 8, राइट। तो मैं तुम्हें कुछ पहले ट्रायल्स दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट, है ना। मैं इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ सो दैट वी कैन। ठीक है, ये मैंने इसकी कुछ कॉपीज बना ली। अभी हम इसको ना फिल करेंगे, ठीक है। फिल करके देखते हैं। सबसे पहले अभी क्या है, ये हमारा क्यू एम्प्टी है। एम्प्टी है तो अभी डिलीशन तो पॉसिबल नहीं है। अभी किसने बोला इंसर्ट करने के लिए हमें 5 को इंसर्ट करना है ना। तो इंसर्ट इंसर्ट 5, तो मैंने इसमें 5 को डाल दिया। अभी फिर से किसी ने बोला इंसर्ट करने को, इंसर्ट 6, तो 5 तो पहले से ही था, 6 को मैंने डाल दिया, ठीक। अब इस पॉइंट पे अगर किसी ने बोला डिलीट, तो वो ये नहीं बोल सकता है डिलीट 5, वो बस बोलेगा डिलीट। डिलीट देते समय हमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्यू ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर से किसी ने कहा इंसर्ट, डिलीट के बाद किसी ने कहा इंसर्ट 7, तो 7 इंसर्ट किया। फिर किसी ने कहा इंसर्ट 9 8, तो 8 इंसर्ट किया। देन समवन सेड इंसर्ट 9, सो 9 इंसर्ट किया, ठीक है। अभी अगर किसी ने बोला डिलीट, तो क्या हो, डिलीट होगा, ये 9 डिलीट होगा यहाँ से, है ना। ये 9 यहाँ से डिलीट होगा, राइट। सो दिस इज द पार्ट वी कैन सी इन दिस। अभी सो ये 5 7 8 है। अभी किसी ने बोला इंसर्ट 1, सो वी कैन इंसर्ट 1। देन इंसर्ट 2, तो वी कैन इंसर्ट 2। इंसर्ट 6, देन वी कैन इंसर्ट 6। इंसर्ट 9, नॉट पॉसिबल, ठीक है। नॉट पॉसिबल, ये सिनेरियो है। ये बस ऐसे ही चलता है, बहुत सिंपल है। डिलीट किसने कहा था, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे आई डिड बिग बिग मिस्टेक हेयर, आई डिड बिग मिस्टेक हेयर। पीछे 5 होगा। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी, है ना। सॉरी, यहाँ पे अगर किसी ने कहा डिलीट, तो डिलीट करते समय डिलीट क्या होगा, 5 डिलीट होगा, है ना, क्योंकि डिलीशन फ्रंट से होता है। अगर किसी ने कहा इंसर्ट 9, तो यहाँ इंसर्ट यहाँ होगा। फिर किसी ने कहा डिलीट, तो डिलीट यहाँ से 7 होगा। फिर किसी ने कहा डिलीट, तो डिलीट ये 8 होगा। एंड देन इंसर्ट इंसर्ट 6, तो इंसर्ट 6। इंसर्ट 9, इंसर्ट 9। नाउ इंसर्ट 6 होगा क्या, इंसर्ट 6 होगा क्या यहाँ, होगा यस ये सर। आगे नो से सर, काउंट नहीं करके होगा, होगा। नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ये स्पेस तो खाली है, लेकिन मेरा पॉइंटर जो है वो फुल पे पहुंच चुका है। ये इसको लग रहा है ना कि ये क्यू फुल हो चुका है। क्यों, क्योंकि वो स्टैक के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है, रियर, है ना। और फ्रंट वाला कहाँ पे है, फ्रंट वाला यहाँ पे है। चलो एक बार और आइटरेट करते हैं, ठीक है। ये तो पहला शॉट तो था सर तुम्हें इसमें समझने आगे का। कुछ नहीं होगा। हाँ, लेट मी शो यू, एक और आइटरेशन करते हैं हम लोग। अभी सबसे जो क्रूशियल चीज है वो ये है कि जहां हमारे पास ये तो हमें रखना होगा ना कि फ्रंट कहाँ पे है और रियर कहाँ पे है। तो मैं दो वेरिएबल रखता हूँ, दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इंट एफ और आर। ये एफ और आर क्या रखेगा, ये एफ और आर तुम्हारा इंडेक्स पॉइंट रखेगा कि कौन सा, ये 0 1 2 3 रखेगा, ठीक है। सो अभी जब ये एम्प्टी है, उस समय पे एफ और आर कहाँ पे है, -1 पे है, यानी इससे एक पहले है। तो इसको इनिशियलाइज ऐसे ही किया जाता है, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू -1, जब क्यू एम्प्टी होता है तो,
क्यों? क्योंकि जब भी हम इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, नाउ लेट मी डिलीट दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा कोड लिखता हूँ, इंसर्शन का मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट करने का क्या मतलब? इंसर्ट करने का मतलब लाइक कि ए ऑफ, जहां कहीं भी रियर होगा, पहले तो रियर को एक इंक्रीज कर देंगे, रियर प्लस वन, ठीक है, और ए ऑफ रियर में उस एलिमेंट को हम लोग रख देंगे। दिस इज व्हाट द डिलीशन इज, सॉरी इंसर्शन इज। लेकिन इंसर्शन में हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होता है। इंसर्शन करने से पहले हमें चेक करना होता है कि स्टैक फुल तो सॉरी क्यू फुल तो नहीं है ना। तो इंसर्शन बाद में होगा, पहले चेक होगा इफ रियर इज इक्वल टू क्या, क्यू साइज, ये फुल का केस है ना। अभी इसको देखते हैं, पहले आइटरेट करते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा ये बात। चलो, अभी जब ये एम्प्टी है तो दो फ्रंट और रियर हमारे -1 पे है। अगर मैंने अभी एक एलिमेंट इंसर्ट किया, सपोज इंसर्ट 5, तो इंसर्ट कैसे होगा? हमें फ्रंट और रियर पहली बार दोनों ही चीजों को बढ़ाना होगा, दोनों ही चीजों को यहाँ लाना होगा, फ्रंट और रियर को यहाँ लाना होगा और 5 को इंसर्ट करना होगा। फिर किसी ने कहा इंसर्ट 6, तो हमें बस रियर को यहाँ से हटा के यहाँ रखना है और लिखना है क्या, ए ऑफ रियर इक्वल टू 6, ए ऑफ रियर इक्वल टू 6। फिर किसी ने कहा इंसर्ट 9, तो क्या करेंगे, रियर को एक आगे बढ़ाएंगे, तो रियर यहाँ आ जाएगा और ए ऑफ रियर में 9 आ जाएगा। फिर किसी ने कहा इंसर्ट 7, तो क्या होगा, रियर प्लस वन, रियर प्लस वन, और यहाँ पे 7 आ गया, है ना। अभी देखो फ्रंट वाला यहीं पे पॉइंट कर रहा है और रियर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नाउ सी, अगर मुझे भी डिलीट करना होता, तो डिलीट करना होता, चलो इसको फुल करके देखते हैं पहले। सो इंसर्ट 8, तो रियर इंक्रीज करेगा और यहाँ 8 आ जाएगा, और फिर एक और इंसर्शन करना है, इंसर्ट 9, तो रियर इंक्रीज कर देगा, इंसर्ट यहाँ आ जाएगा। अब ये केस क्या है, फुल है, अभी और इंसर्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर अभी इंसर्शन करने जाएंगे तो हमारा क्या है, पूरा क्यू फुल है। फुल का क्या केस कि रियर कहाँ पे आ जाए, रियर कहाँ आ जाए, जो मेरा क्यू साइज है, क्यू का साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इंडेक्स नंबर क्या है, 5। तो दिस इज नथिंग बट क्यू साइज -1 पे अगर आ गया, मीनिंग हमारा क्या है, फुल है, अब और इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना। देखो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है शायद, पता नहीं, तुम अब फिर से अगर तुम लोग साइलेंट बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है ना। तो जो नहीं समझ में आ रहा है ना, वो यहीं पूछिए। हाँ, साइलेंट रहने से कुछ नहीं होना है। ओके, So तो can you मैंने please क्या, explain it again from the prayer end? जहाँ से कहाँ से, insert और delete रहा है, तो ये जो आगे forward होते जा रहा है, so I have this doubt कि in case अगर बीच में it's blank, क्या so what's the बीच में अगर space है and now we have to insert one digit in between, बीच में स्पेस है, तो मतलब तुम उसके ये लिए बोल, मतलब लिसन 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 में, हाँ बीच में अगर blank है एक स्पेस है, box। लिसन, जस्ट वेट, मुझे स्पेस क्रिएट करने दो। यानी ये आप बोल रहे हो कि यहाँ पे स्पेस है, हेलो, Yes, हो ही नहीं सकता बेटा, इम्पॉसिबल है। इस केस को तो कंसीडर नहीं कर रहे हो ना, उस सिनेरियो में नहीं होगा। इस केस को तो हाँ जी, कंसीडर नहीं कर रहे हो ना, इस केस को तो कंसीडर नहीं कर रहे हो ना। लेट मी शो यू, नहीं बट जस्ट, हाँ जी, शो यू, जस्ट वेट, लेट मी कॉपी वन पार्ट।
ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान से समझिए मेरी बात को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, एक अरे डिक्लेयर किया हुआ है, इंट ए ऑफ 6। इसका मतलब क्या कि क्यू का साइज कितना है, क्यू साइज इक्वल टू 6 है। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? जब ये डिक्लेयर किया तो ये 6 साइज का एक एरे डिक्लेयर हुआ। इसके बाद मैंने क्या डिक्लेयर किया, एक इंटीजर वेरिएबल रियर और एक फ्रंट डिक्लेयर किया। और मैंने रियर और फ्रंट की वैल्यू कितनी रखी अभी, -1 रखी। मतलब एक रियर नाम का वेरिएबल होगा, यहीं पे रखता हूं मैं, कहीं दूर क्यों ले जाऊं, यहीं पे रखता हूं। एक रियर होगा और एक फ्रंट होगा, राइट। और रियर फ्रंट की वैल्यू अभी दोनों की -1 है, ठीक है। और एक क्यू साइज है अपने पास, एक है क्यू साइज, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। सो इतने से नॉलेज में, और नॉलेज हमारे पास बिगनिंग में है, ठीक है, इतना सा नॉलेज हमारे पास है अभी। नाउ इससे हमें अब इंसर्शन और डिलीशन करने हैं। सो लेट मी शो यू, ठीक है। तो अभी अपना क्यू क्या है, एम्प्टी है। अगर हमें इसमें ये पहले एलिमेंट में इंसर्ट करना होता, है ना, आर एंड एफ कहाँ पे है, अभी कहीं नहीं है। इंसर्शन का कोड मैंने क्या बताया, अगर आप किसी को भी इंसर्शन करना हो ना, तो उसको पहले चेक करना होगा कि क्यू फुल है कि नहीं। तो इंसर्शन के लिए उसको चेक करना होगा कि इफ क्यू इज फुल, ठीक है। अब क्या कंडीशन है ये बाद में बताऊंगा, कैन नॉट इंसर्ट। तो ये हमें चेक करना होता है पहले। फिर हमें क्या करना होता है, अगर ये केस नहीं है, क्यू फुल नहीं है, एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में हमें इंसर्ट हो सकता है। इंसर्ट होने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी शुड इंक्रीज वी शुड इंक्रीज रियर, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, है ना। और ए ऑफ रियर में हम जाके जो भी एलिमेंट अपने पास आ रहा है, दैट एलिमेंट वी कैन पुश आउट, सॉरी पुश इन, ठीक है। इस ऑपरेशन को, इस इंसर्शन को स्टैक में पुश बोलते थे, क्यू में ऐसा कुछ नहीं बोलते, उसमें जनरली एन क्यू बोल सकते हैं। एन क्यू, एन क्यू जब भी कोई बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है इंसर्शन। अगर किसी बुक में आप पढ़ रहे हो एन क्यू, डी क्यू मतलब डिलीशन, एनीथिंग, एनीवे। तो सबसे पहले हम इस वाले केस को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा अभी ये एम्प्टी है ना। एम्प्टी होने के कारण, सपोज एम्प्टी नहीं है, मेरे पास एक एलिमेंट है, और एलिमेंट होने के कारण फ्रंट भी यहीं पे है, एक ही सिंगल एलिमेंट होने के कारण, और रियर भी यही है। तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो ये सिनारियो है। अभी किसी ने बोला हमें इंसर्ट 6, तो इधर कंडीशन चेक करेंगे, क्यू फुल है क्या, फुल तो नहीं है ना। तो क्या करना होगा, रियर को एक बढ़ाना होगा। यहाँ पे आ रहा है ना, ये दो लाइन को चेक करो, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। तो रियर इक्वल टू रियर में क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी रियर यहाँ आ जाएगा, है ना। और ए ऑफ आर, ए ऑफ रियर, ए ऑफ 1 में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और ए ऑफ 1 में 6 चला जाएगा, राइट। अभी किसी ने बोला इंसर्ट 50, ठीक। तो क्यू फुल है क्या, नहीं है फुल, ठीक है। तो कि सिंपली क्या करो, रियर को इंक्रीज करो, रियर क्या कितना हो जाएगा, 2, मीनिंग रियर विल कम हेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 50। किसी ने कहा फिर से इंसर्ट 21, सो फुल है क्या, नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज रियर, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, दैट इज 3, है ना। हियर वी कैन पुश 21, अगेन इंसर्ट 20, तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, ये 3 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। एंड देन इंसर्ट 100, सो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, फुल तो है नहीं, सो आर विल कम हेयर 100। फिर किसी ने कहा इंसर्ट 100 नॉट 1, 0 1 नॉट 1, तो
ये कितना हो जाएगा, अभी क्या करेगा, बोलेगा नहीं अभी तो क्यू फुल है मेरा, वी कैन नॉट इंसर्ट, ये मैसेज फ्लैश होगा, वी कैंट इंसर्ट, अभी इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इंसर्शन नहीं हो पाएगा। रियर की लास्ट वैल्यू क्या रह गई, 5 रह गई, फ्रंट की वैल्यू अभी भी 0 है, अभी तक मैंने डिलीट कुछ किया नहीं, अगर इस मोमेंट पे किसी ने लिखा डिलीट तो क्या होगा, फ्रंट कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, यानी देखो ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ एक बात, जनरली लोग क्या समझाते हैं कि ये यहाँ से चला जाएगा, एक्चुअली यहाँ से जाता नहीं है कुछ भी, ये यहीं पे रहता है। लेकिन सिंस हम इसके एड्रेस को ही खत्म कर देते हैं, जैसे कि समझ लो एक कोई घर है किसी कॉलोनी में, किसी कॉलोनी में ढेर सारे घर है, जैसे रेलवे की हाउसिंग कॉलोनीज होती है ना, ये ढेर सारी कॉलोनीज है के हाउसेस हैं। अब ये सब पहले पुराने घर थे, इधर वाले सारे पुराने घर थे, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। जस्ट वेट वेट फॉर ए मिनट। ओके, तो ये घर जैसे अबेंडन हो जाता है ना, तो घर घर तो वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके एड्रेस को खत्म कर दिया जाता है, यू कैन नॉट सेंड एनी मेल टू दैट एड्रेस, है ना। तो इसी तरह ये है, कभी भी मेमोरी में गार्बेज वैल्यू जनरेट कैसे होती है, ऐसे ही गार्बेज वैल्यू जनरेट होती है। अभी जो ये वैल्यू रखी है ना, ये एटलीस्ट अभी ये क्या हो गई, गार्बेज हो गई, मतलब ये हमारे यूज की नहीं रह गई। क्यों, क्योंकि अभी हमारा पॉइंटर आगे जो जहाँ पे हमने ये एफ को क्यों रखा हुआ है, एफ को ये याद करने के लिए रखा हुआ है कि कहाँ से हमें नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो एफ वहीं पे पॉइंट करता रहता है। रियर कहाँ पे होता है, रियर उस कंटेंट को रखता है कि इस इंडेक्स पे हमें लास्ट एलिमेंट हमारे क्यू में रखा हुआ है, ऐसा कुछ होता है इधर, राइट। Okay, we need to start a new session after a minute. There I will discuss the code for insertion and all. Please rejoin the next session. और आई होप कि सबने अपना अटेंडेंस मार्क कर लिया है चैट बॉक्स में। इफ नॉट मार्क कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ।